बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था, पहले आप लोगों ने व्यू कर लिया होगा, जिसमें एफबीआर के स्टैटिस्टिक्स आए हैं और उन स्टैटिस्टिक्स में पहले 11 माह की जो टोटल कलेक्शन हुई है उसमें अगर हम बात करें एफबीआर में टोटल कलेक्शन की, तो उसमें जो सैलरीड क्लास है उसने 499 अरब रुपया टैक्स जमा करवाया है, जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स है। सैलरीड क्लास का टैक्स सब बाकी सारे प्रोफेशन से ज़्यादा है। उसको अगर हम कंपेयर करें एक्सपोर्ट के साथ, तो एक्सपोर्ट ने 96 अरब 36 करोड़ रुपया तकरीबन जमा करवाया है। अगर हम प्रॉपर्टी की सेल पे जो टैक्स है 236C का, उसकी बात करें तो उसमें तकरीबन हमारे पास आया है 110 अरब रुपये। और अगर हम परचेज़ की बात करें तो परचेज़ में हमारे पास 109 अरब रुपये तकरीबन जमा हुआ है। और अगर हम बात करें उसमें होल सेलर्स की, जो थोक का काम करते हैं और जहां आप अगर बड़ी मंडियों में जाएं जहां करोड़ों का लेन देन घंटों में हो जाता है, और वो जो जाके अगर आपको इत्तेफाक हो कभी, हमारा एक दोस्त होता था बैंक में शालमी मार्केट में, तो हम कभी कभी उसके पास जाते थे तो वो ऑब्ज़र्व करते थे कि उधर लोग जो है ना बैग्स भर के पैसों के लाते थे। बैग्स, बड़े बड़े बैग्स जिसमें अनाज रखा जाता है ना, वो बैग भर के पैसों के आते थे जमा करवाने के लिए शाम को। तो उन मार्केटों ने, वो होलसेल मार्केटों ने भी बहुत कम दिया है सैलरीड क्लास की निस्बत टैक्स। वहाँ डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत कम होती है, पर्ची सिस्टम चलता है बड़ी होलसेल मार्केट में। अगर आप चले जाएं, एक से माल आया, पर्ची उधर चली गई, दूसरे से के पास पैसे उनके खाते में चले गए, तो वो अनडॉक्यूमेंटेड सारा चल रही है, तो उसने बहुत नॉमिनल टैक्स दिया है। और फिर अगर आ जाएं हम रिटेल सेक्टर की, रिटेल सेक्टर या जिसको आप परचून कहते हैं, परचून सेक्टर की अगर हम बात करें तो परचून वालों ने भी बहुत कम उनका टैक्स है, वो भी नॉमिनल सा है। तो सैलरीड क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा उन्होंने टैक्स दिया है। तो ये थोड़ी सी हैरानगी की बात होगी आपके लिए, भाई सैलरीड क्लास ने कैसे सबसे ज़्यादा टैक्स दे दिया, इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह जो अक्सर मैं बताता रहता हूँ आपको, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड है और सैलरी क्लास डॉक्यूमेंटेशन में आती है, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ईजी है आराम से थोड़ा स्लैब बढ़ा देना। जैसे आज उन्होंने सोचा कि ये 11 महीनों में 499 अरब रुपया इन्होंने दे दिया है, तो इसको स्लैब को थोड़ा सा इतना ऊपर कर दो तो इससे और ज़्यादा टैक्स आ जाएगा। तो फिर उससे क्या होगा कि वो सैलरीड क्लास जो है वो पिसती जा रही है, उस पर टैक्स बढ़ता जा रहा है। बल्कि पिछले साल में ऐसा हुआ कि जहाँ किसी का सैलरी में टैक्स, सैलरी इंक्रीज़ हुई, इंक्रीज़ होने के बाद टैक्स का स्लैब बढ़ गया और सैलरी ओवरऑल नेट जो थी वो कम हो गई। तो ये बहुत सारे सैलरीड पर्सन हैं जो कमाल का टैक्स देते हैं, करोड़ों में टैक्स देते हैं, इसी वजह से 499 अरब रुपया जमा हुआ। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप मैन्युफैक्चरर देख लें, रजिस्टर्ड सेक्टर जो है, एक्सपोर्टर्स देख लें, उसके मुकाबले में आप इंपोर्टर देख लें, उसके मुकाबले में आप देख लें रिटेलर देख लें, होलसेलर देख लें, कि जिनको टैक्स ज़्यादा देना चाहिए। अगर आप कमाइयों की बात करेंगे, उसके पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे कि आपके पास डॉक्टर्स हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले सारे लोग हैं, उनके बहुत नॉमिनल टैक्सेस होंगे। क्यों नॉमिनल होंगे? जहां मजबूरी में देना पड़ेगा वही दिया होगा, अदरवाइज उन्होंने नहीं दिया होगा। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें सोसाइटी में रहते हुए, तो सबसे खस्ता हाल जो होगा वो सैलरीड क्लास होगा। उससे जो सर्विसेज वाला है वो बहुत अच्छा होगा लेकिन टैक्स बहुत कम दे रहा होगा। जो बिजनेसमैन है, शॉपकीपर है, वो और ज़्यादा बड़ा अच्छा उसका लग्जरी स्टाइल होगा लेकिन टैक्स उसका भी बिल्कुल कम होगा। तो टैक्स सबसे ज़्यादा दे रहा है सैलरीड क्लास, और पैसा कमा रहा है बिजनेसमैन और फिर सर्विसेज वाला, लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहा। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो हमेशा लो हैंगिंग फ्रूट की बात करते हैं कि जहाँ से हमें इजीली पैसा इकट्ठा हो जाए। अब लो हैंगिंग फ्रूट क्या है? मैं जिसको पंजाबी में कहता हूँ कि दिहाड़ीदार वाला बात है कि बस जी दिहाड़ी लग गई, ये सैलरी का एक स्लैब बढ़ाया, इससे इतने हज़ार आ जाएंगे। अदरवाइज जैसे आपने देखा पीछे ताजर दोस्त स्कीम में एफबीआर ने बड़ी कोशिश की और उसके लिए वो टीमें बनी, वो मार्केट टू मार्केट उन्होंने विजिट किए, लेकिन आउटपुट क्या रहा? नील, कुछ भी नहीं पैसा इकट्ठा हुआ। क्यों नहीं इकट्ठा हुआ? भाई वो मुश्किल है उनसे इकट्ठा करना ना, उनको काबू करना मुश्किल है। ताजर को उसको समझाना, उसको रियलाइज़ करवाना भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, उसके कानून की पाबंदी ज़रूरी है। उसमें ये कानून है कि अगर आप 6 लाख से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो आप उस पर टैक्स दें, और ये स्लैब्स हैं, उनके मुताबिक आप टैक्स दें। लेकिन क्योंकि मुश्किल काम है उसके पास जाना और उससे इकट्ठा करना और उसको समझाना, और इससे कहीं ईजी है जी आप सिंपली ये कर दें कि ये स्लैब को इतने से इतना बढ़ा दें, सैलरी वालों से आराम से पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। और इसी तरह आप सर्विसेज प्रोवाइड करने वालों के पास जाएंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो आपके हत्थे नहीं चढ़ेंगे, काबू नहीं आएंगे, वकला के पास जाएंगे, वो काबू नहीं आएंगे, और एक्सपोर्टर्स के पास जाएंगे, वो नहीं आएंगे, इंपोर्टर के पास जाएंगे, वो नहीं आएंगे। तो रह है कि आपके पास क्या है जी, सैलरी क्लास, क्योंकि इसका तो सीधा सीधा लाभ बनाना है और उसके टैक्स कट के उसको पैसे आने हैं, तो इसलिए वो सैलरी क्लास जो होगी वो आपके वो जंगल में रहेगी, और उससे आपका टैक्स ज़्यादा होता है और वो हो रहा है। तो मैं पॉलिसी मेकर को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एट लीस्ट आप इसको एट पार तो लाएं ना। ये देखें कि 6-7 शोबों को इकट्ठा करें तो फिर भी उनका टैक्स इतना नहीं है जितना सैलरी क्लास का है। और आप 8-7 शोबे इकट्ठे हो गए, अगर उनकी आप रहन सहन देखें, उनके आप लिविंग स्टाइल देखें, उनके आप बाकी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करें, तो वो सैलरी क्लास से कहीं क्वालिटी में वो रह रहे हैं, कहीं अच्छे रह रहे हैं, कहीं ज़बरदस्त उनके एक्सपेंसेस हैं। तो ये अगर पॉलिसी मेकर इस चीज़ को रियलाइज़ करें और ज़रा सख्त पॉलिसीज़ बनाएं उनके रिलेटेड भी, तो ताकि सैलरीड पर्सन को थोड़ा रिलीफ मिले, या एट लीस्ट बाकी लोग भी उतना इकट्ठा करें, और इकट्ठा करके वो उससे अपना करें जी, अपना एट पार कम अज़ कम आ जाए। इतना तो हर सेक्टर में होना चाहिए जितना सैलरी क्लास को टैक्स पे कर रही है। तो उम्मीद है कि ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पॉलिसी मेकर इसके रिलेटेड पॉलिसी बनाएंगे कि सैलरीज जो क्लास है उसके जो बाकी कंपैरिजन में लोग हैं, ख्वाह उसमें एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने वालों में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकला हैं, अकाउंटेंट्स हैं, तो वो सारे जो हैं वो भी उसी क्लास के उतना टैक्स भी दें जितना के उसके हिसाब से कमाते ज़्यादा हैं। तो इसमें पॉलिसी मेकर उम्मीद है कि कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि अगली कलेक्शन करना, जो FBR का टारगेट आलमोस्ट 14,200 आई थिंक होगा। अभी जब बजट आएगा तो इस पे बात होगी, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 14,200 अरब रुपया FBR ने इकट्ठा करना होगा, और तकरीबन 17,000 अरब के लगभग का जो है ना टोटल बजट होगा। और बजट हमारा जो पिछले बजट से इस दफ़ा उसमें कम आ रहा है, ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमेशा बढ़ते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है बजट कम का आ रहा है। तो लेकिन जो बजट आएगा तो उस पर तफसीलन हम बात करेंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो आप यहाँ रहिए, खुश रहिए, और आप ये टैक्सेशन के रिलेटेड अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको मिलती रहे और दूसरे लोगों को भी मिलती रहे, तो फिर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ कोई प्रॉब्लम आए या कोई चीज़ आप नहीं समझना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह उस पर बात होगी और वो बात आपको समझाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।